अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं किसी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, सिर्फ साजिद से बात करूँगी और उससे पहले एक दो रिप्लाई करना है मुझे और मैं आप सबके सामने रिप्लाई करूँगी। किसी ने मुझसे बोला कि तुम्हें समझाने की क्या ज़रूरत है, तो उनको मैं ये रिप्लाई करूँगी। आज की वीडियो में था कि मुझे समझाने की उसको ज़रूरत है और मैं समझाऊंगी। मैं आपकी तरह तमाशाई बन के हर चीज़ नहीं देख सकती हूँ, मैं समझाऊंगी। और अगर आप सोचती हो कि मैं गुनाह कर रही हूँ, मैं नहीं सोचती हूँ। और जब तक मैं नहीं सोचती हूँ गुनाह कर रही हूँ, कोई हदीस ले आओ, कहीं से कुछ दिखा दो कि हाँ इस तरह का गुनाह है। एक औरत अपने हस्बैंड को गालियाँ खिला रही है, एक हस्बैंड कोई इस तरह का हरकत कर रही है, या रमज़ान के महीने में कुछ उल्टी सीधी हरकत कर रही है, अगर उसको समझाना, उसके बारे में बात करना गुनाह है, बता दो कोई। खैर छोड़ो। दूसरी ने आके क्या कमेंट किया, उसके घर वाले बहुत समझदार है, बहुत ही मैच्योर है, बहुत ही अच्छे हैं, वो उनको क्या ज़रूरत है। ज़रूरत है समझाने की, इतनी फैमिली उसकी बहुत अच्छी है। मैं फैमिली के बारे में कुछ नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। कोई मुझे वो दूसरी तरफ लेके जाए नहीं, गलत तरफ। फैमिली उसकी बहुत अच्छी है और समझ कम है, ये बोलूँगी। नहीं तो अगर जिनसे जिसको प्यार होता है ना, वो रमज़ान के महीने को बहुत इज्जत और एहतराम से निभाता है। और जिस औरत ने कमेंट किया ना, मुझे अफसोस तो इस बात की कि वो खुद भी मुस्लिम है। उसको ये शर्म नहीं आया कि जब वो ये सब हरकतें कर रही थी रमज़ान में, तब उसको जाके कमेंट नहीं किया कि रमज़ान के महीने में ऐसा मत करो। उसके बाद उम्रा जाने से पहले उसने कुछ एक ऐलान किया था, मैं नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह वो इस चीज़ का नाम भी नहीं ले रही है। लेकिन इसके मैं कहती हूँ ना, ये सपोर्टर्स नहीं है, ये एक्चुअली इसके दुश्मन है। जो इसके अच्छे सपोर्टर्स हैं ना, वो मेरे यहाँ आके कभी गलत कमेंट नहीं करते। जब भी वो कमेंट करते अच्छा कमेंट ही करते। और जो इसके एक्चुअली दुश्मन है, वो सपोर्टर बन के आके उल्टा उल्टा कमेंट करते हैं। ये लोग सपोर्टर नहीं है, ये दुश्मन है। चले खैर छोड़ें इनको। साजिद अमीन से कुछ सवाल है। साजिद अमीन से ये सवाल है कि आपने 13 साल क्यों इंतज़ार किया कौसर से शादी करने की। आपकी शादी के बाद आपके 3 बच्चे हो गए, बेटा आपका जवान हो गया, तब आपको ख्याल आया कि मुझे अब शादी करना चाहिए। फिर भी आप उस वाइफ को अपने घर ले आते हो। सारी दुनिया ये कहती कि आप बेकार हो, निकम्मे हो, कोई काम नहीं करते, बेशरम हो, शर्म इंसान हो, सेल्फिश हो, पता नहीं करेक्टर लेस हो, क्या क्या आपके बारे में कहा जाता है। इतना कुछ हो तो सितारा ने आपको फिर भी घर पे जगह दे रखा है। और दूसरी बात, जब भी आप कौसर को कोई बर्गर खिला देते हो या छोले खिला देते हो या एक बिरयानी खिला देते हो, हर वो चीज़ क्या ज़रूरी है 5 मिनट की यूट्यूब में आते हो उसी यूट्यूब में वो वीडियो शूट करके दिखाना। मतलब वीडियो में तो बहुत कुछ दिखाया जा सकता है। आदमी है, बाहर का घूमना फिरना ये वो 10 चीज़ें लगी रहती है। ज़रूरी है कि वही चीज़ जो जिसमें वो आग लगेगी माचिस की तीली की तरह, वही चीज़ दिखाना है लोगों को। सितारा के चाहने वाले एग्रेसिव हो जाए, भर भर के आपको गालियाँ दे, और गालियाँ देने के साथ साथ व्यूज़ भी तो मिल ही रहा है। अगर वो गालियाँ देने आते हैं तो व्यूज़ भी तो दे रहे हैं ना बहुत ज़्यादा। मतलब बीवी को तो प्यार से दे रहे हैं व्यूज़, उसको तो चलो प्यार है उससे। और साजिद अमीन को गालियां दे देकर भी व्यूज दे रहे हैं। तो व्यूज ही तो मेन है ना पैसों के लिए। यूट्यूब में अगर पैसे कमाना है तो व्यूज जरूरी है। तो ये व्यूज का चक्कर है, कोई स्क्रिप्टेड प्लान है? आपसे पूछ रही हूँ साजिद अमीन, क्या है? कि मतलब एक आदमी को थोड़ी शर्म, कभी गैरत, कभी गुस्सा तो आ ही जाता है कि मतलब मेरे वाइफ के चाहने वालियां हैं सारे दुनिया से, लेकिन मुझे गालियां पड़ रहा है। और मेरी बीवी एक बार किसी को नहीं बोलती है कि हम हस्बैंड वाइफ का मैटर है, ठीक है मैं तकलीफ़ में हूँ, लेकिन आप लोग उनको गाली ना दें क्योंकि वाइफ है ना आपकी। मतलब नॉर्मल टाइम में आदमी मतलब कितनी गलतियां भी कर ले माफ़ी मांग लेता है। कई बार हम माफ़ कर देते हैं, या माफ़ नहीं कर सकते तो हम उसके साथ रहते नहीं हैं। लेकिन इतनी मतलब कोई मर्द इतना, मतलब मर्द में तो कहते हैं बहुत अना होती है, बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट होती है।
एक मर्द इतना गाली खा के चुप क्यों है? सिर्फ पैसों की वजह से? साजिद अमीन, आपसे बात कर रही हूँ मैं आज। आज मैं सितारा से बात नहीं कर रही हूँ। बहुत दर्द है ना आपकी मतलब वाइफ की चाहने वालों को, जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनको बड़ा तकलीफ है कि मैं कुछ अच्छी चीज़ कोई दिन की बात उसको बोलती हूँ। तो चलो आपसे बात करते हैं। अब देखती हूँ ये लोग क्या करते हैं। आपने शादी क्यों की? ठीक है, इस्लाम में शादी जायज़ है, हर चीज़ है। बहुत घरों में शादियां हो रही है, किसी की बीवी इस तरह मीडिया में आके अपने शौहर को इस तरह गालियां नहीं दे रही है, तो बिल्कुल एक नाजायज़ बात है। अच्छा, वो चलो नासमझी कर चुकी कर रही है। कोई मर्द में इतनी बेशर्मी कैसे हो सकती है साजिद अमीन, कि वो इतने गालियां खाने के बाद, इतना कुछ खाने के बाद वही हरकतें कर रहा है? मतलब सब लोग यूट्यूबर्स, काफ़ी जिनसे थोड़ी मेरी बातचीत होती है, सब बोल रहे थे कि थोड़ी ये जो खामोशी चल रहा है ना, ये सिर्फ एक वीक का खामोशी है, उसके बाद एक नया ट्विस्ट आएगा। तो वो ट्विस्ट आज आ गया ईद के। आपकी जो 5 मिनट का वो वीडियो आप डालते हो, वो उस 5 मिनट में आपने दिखा दिया, आपने दे दिया उसको पैसा, और उसके बाद फिर सितारा का आ गया वीडियो कि ससुराल जाते हुए आपने कॉल किया। इससे पहले ससुराल नहीं गए थे, अभी इतना स्पेशल ससुराल क्या हुआ? ससुराल वालों की कोई लॉटरी लग गई, कोई चेंजेस आ गया? कुछ क्या चेंजेस आ गया? जब सितारा का आने का हो रहा था सऊदीया से, कि एक बार बोल रही थी ईद से पहले आ जाऊंगी, तो जाहिर है सबने रोका, हम सब ने रोका कि क्यों आना है तुमने। तो उसके बाद जब वो ठहरी, तो आपने उस वक्त बच्चों के लिए शॉपिंग किया, बच्चों को कॉल कर रहे थे, उसके बाद सितारा के लिए तक शॉपिंग की। तो अब क्या हो गया, ईद के दिन आपने कॉल नहीं किया? ये आप मतलब लोगों को उल्लू बना रहे हो या खुद उल्लू बन रहे हो? क्या चीज़ है? उल्लू मीन आउल, आउल पता है ना आपको? आई एम श्योर पता होगा। तो ये किसको मतलब पागल बना रहे हो आप, ये सब बातें, ये हरकतें करके? ईद के दिन कोई अपनी बीवी बच्चों को तो नहीं भूलता, और आप जैसे इंसान तो बिल्कुल नहीं भूल सकता, जो इतनी गालियां खाने के बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी, इतनी बातें सुनने के बाद भी सीना ठोक के आ जाता है यूट्यूब के ऊपर वीडियो में, वीडियो अपलोड करने, बातें भी कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है। और इतना प्यार है किसी बीवी का, मैंने तो लैला मजनू का भी ऐसा प्यार नहीं देखा कि मेरे साथ इतना नाइंसाफ़ी करने के बाद भी, मतलब मैं अपने हस्बैंड को या किसी को, अगर मेरा हस्बैंड ने कभी किया होता शादी, तो मैं फिर भी उसको शाउट आउट दूंगी, जाओ जाके इनको भी लाइक करो। ये तो मैंने पहले इतना कुछ देखा नहीं, अब तो मैं धीरे धीरे, जो इसके सपोर्टर्स मुझे आके आग लगाते हैं ना मेरे कमेंट बॉक्स में, तो अब मैं धीरे धीरे देख रही हूँ, तो अब जाहिर में बातें करूँगी, क्योंकि वो मेरे से मना हो नहीं रहे, तो मैं कैसे चुप रहूँ? और मेरी सारे सवाल तो आपसे हैं, मैं तो सितारा से कुछ नहीं पूछ रही हूँ। मैं तो सितारा से तभी बात करती हूँ जब सितारा कोई उल्टी हरकत करती है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जब से उम्रा से आई है, कुछ ऐसा चीज़ नहीं कर रही है। और एक मुस्लिम होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है, मेरी कोई बहन, मेरे कोई बच्चा, मेरा कोई कोई भी मैं देखूँगी गलत है या कुछ मिसलीड हो रहा है, मैं उसको समझाऊँगी। कोई मुझे रोक नहीं सकता है। सबके पास ज़बान है, दिमाग है। मुझे आपसे ये बातें पूछना है कि आप क्या क्या कर रहे हो? मतलब आपका, जब मैं देखती हूँ और सितारा का फिर देखती हूँ, तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये सारे प्री प्लान्ड जो सीन चल रहा है, ये एक सीरियल है जो नेवर एंडिंग है, कभी ख़त्म नहीं होगा। आज रोना, कल धोना, फिर अफसोस, फिर हाय, फिर ये, फिर वो, और आपके ड्रामे। जब कौसर के साथ इतना पैसा देते हुए शूट करना, तो सितारा के साथ भी तो हंस हंस के बोल सकते हो बातें। अच्छा, एंडिंग टाइम में तो जब जा रही थी तब तो काफ़ी फ्लावर्स भी दिए जा रहे थे, अच्छा उसमें भी आपकी तो इज्जत तो है ही नहीं, फिर भी सबने आपको जलील ही किया, यही कहा कि नहीं दिखावा कर रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताएं फ्रेंड्स, अगर कोई मर्द दिखावा भी कर रहा है, तो वो तो और ज़्यादा बटरिंग करेगा पहली वाली को, अगर पहली वाली पैसे वाली है। मुझे तो समझ से बाहर है कि मुझे कमेंट करने आते, पहले अपने दिमाग को ज़रा जोर डालो आप लोग कि क्या तमाशा चल रहा है। चले फ्रेंड्स, फिर बाद में फिर और बात करेंगे। आज इतना ही, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।